इससे पहले उस राजा शेर को, उस सोम नाम के शेर को ऊंट नहीं देखा था। उसने ऊंट को देखा तो उसने अपने सेवकों से कहा कि यह बड़े ही विलक्षण प्राणी है, मैंने तो इसे नहीं देखा आज तक, पता लगाओ कि ये कौन है, ये क्या है, और हो सके उसे मेरे पास लेकर के आओ। बाघ, सियार और कौवा तीनों ही ऊंट के पास जाते हैं और ऊंट से बात करते हैं। ऊंट से कहते हैं, आपको इस जंगल के राजा शेर ने, जिनका नाम सोम है, राजा ने आपको बुलाया है और आप चलिए। शेर का नाम सुन करके ऊंट घबरा गया, कांपने लगा, कहने लगा, मैं शेर के पास भला क्यों जाऊं, शेर तो मुझे मार करके खा जाएगा। उन तीनों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे राजा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और इस राज्य में पूरी तरह से शांति स्थापित है। यह राजा के स्वभाव का परिणाम है। राजा ने स्वयं आपको बुलावा भेजा है, इसीलिए आप हमारे साथ चलें। और वो तीनों ऊंट को लेकर के राजा सोम के पास पहुंचते हैं और सोम यानी राजा शेर उस ऊंट से पूछने लगा कि भाई तुम कौन हो, मैंने तुम्हें या तुम्हारी प्रजाति के किसी जानवर को यहाँ नहीं देखा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो। ऊंट कहने लगा कि हम जंगली रूप में कम होते हैं, हम पालतू पशु हैं, हमें मनुष्यों द्वारा पाल पोस करके रखा जाता है और हम उनके लिए बोझा ढोने का, हल चलाने का और बहुत सारे उनके काम करते हैं। हमारी ऊन भी उनके काम आती है और हम वो जहाँ पानी ना हो, बड़े लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। गर्मी हो, रेतीला थका देने वाला रास्ता हो, वहाँ हम सहजता से, सुगमता से चलते हैं और बड़ा लंबा सफ़र तय करते हैं। और हमें पा करके, हमें पाल करके मनुष्य बड़ा ही सुखी, साधन और संपन्न हो गया है। और मैं अपने कारवां में था, मुझे पैर में थोड़ी सी चोट लगी, जिसको मैं देखने के लिए कुछ देर बैठ गया और मैं मेरे मालिक को और मेरे कारवें के बाकी ऊँटों को दिखाई नहीं दिया। वो सब अनजाने में वो चले गए, मुझे छोड़ गए, मैं अकेला रह गया। अब मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि कौन मुझे मेरे कारवें से मिलाए, कैसे मुझे मेरा परिवार, मेरा कारवां मिले। तो इस पर शेर ने कहा कि तुम्हारा मुख्य भोजन क्या है। ऊँट ने कहा कि जी हम तो घास फूस, कांटे, झाड़ीदार पौधे खा करके, जिनसे और जानवरों को तकलीफ होती है, वो नहीं खा सकते। कहता मैं तो कटीले से कटीले सारे पौधे खा लेता हूँ और शुद्ध शाकाहारी हूँ।